दोस्तों ये मेरे पास सोनी का मॉडल नंबर KD-55X8500D का बोर्ड आया हुआ है, जो कि इस तरह से ब्लिंक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं है। और इसमें ये जो 120 हर्ट्ज प्रोसेसर थोड़ी ओवरहीट हो रही है, और इसमें लगी हुई जो प्रोसेसर है वो भी हल्की हीट हो रही है। हीटसिंक के साथ भी हीटिंग है। जब हीट होता है तो ड्राई सोल्डरिंग की भी समस्या रहती है, क्योंकि अपडेट में है तो यहाँ मदरबोर्ड टेस्टर पे कुछ तो स्क्रीन दिखनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कोई भी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है, ना तो ब्लैंक पिक्चर। यहाँ पर मदरबोर्ड टेस्टर पिक्चर ही नहीं दे रहा है। अभी हम प्रोसेसर को और ये कन्वर्टर को हीट करके देखेंगे। ध्यान रखिए कि 120 हर्ट्ज कन्वर्टर प्रोसेसर, इसको कभी हिला के नहीं देखना चाहिए मशीन पर रखने के बाद, बिकॉज इसके नीचे पीएफ होते हैं जो कि हट जाएंगे अपनी लाइन से, और फिर बाद में ये ट्रैक सारी शॉर्ट हो जाती है। फिर पीएफ सारे निकाल के ही रिवॉल्विंग करके दोबारा लगाना होता है, तो ये थोड़ा रिस्की केस होता है। ऑलवेज इस प्रोसेसर को सिर्फ हीट करें, हिलाने की कोशिश ना करें। इस प्रोसेसर को आप हीट कर सकते हैं, निकाल कर दोबारा रिवॉल्विंग करके लगा भी सकते हैं। ये मेन प्रोसेसर है। आइए ये काम करके देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर सभी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। 19 वोल्ट चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ 19 वोल्ट एकदम कंप्लीट है। अभी हम 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट भी आ रहे हैं। 3.3 वोल्ट हमें चेक करना है। 3.3 वोल्ट यहाँ पे ओके है। 1.1 वोल्ट, 1.13 के करीब वोल्टेज यहाँ पर कंप्लीट है। यहाँ पे लगभग 1 वोल्ट के करीब यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे भी 1 वोल्ट ओके है। 5 वोल्ट ओके है। यहाँ भी 5 वोल्ट आ रहे हैं। अब यहाँ इस आईसी से इनपुट होने के बाद यहाँ पर 12 वोल्ट आने चाहिए। यहाँ 12 वोल्ट प्रेजेंट नहीं है, 0 वोल्ट है, जो कि टिकॉन में जाने के लिए होने चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं आ रहे। तो हम चेक करेंगे क्या गेट पर यहाँ पर क्या सिग्नल है, क्या वोल्टेज है। यहाँ पे गेट पर 12 वोल्ट है, जबकि यहाँ 0 वोल्ट होना चाहिए था। यहाँ 12 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर मेन प्रोसेसर से ऑन ऑफ सिग्नल जो आना चाहिए वो यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। अभी हम इस प्रोसेसर में जाने वाली रैम सप्लाई चेक कर लेते हैं, जो कि ये 2 रैम में भी जाती है और प्रोसेसर में भी। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज देखना चाहिए 1.5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर 1.5 वोल्ट कंप्लीट है, लेकिन इसे डायोड टेस्ट से चेक कर लेंगे ये कंप्लीट है या सिर्फ वोल्टेज बता रहा है। करंट ज़्यादा है या नहीं देखने के लिए हम यहाँ पर अभी चेक करेंगे डायोड टेस्ट से। 1.5 वोल्ट तो कंप्लीट है, लेकिन डायोड टेस्ट से पता लगा लेते हैं क्या ये प्रोसेसर शॉर्ट है या नहीं। ये प्रोसेसर को हम अब चेक कर रहे हैं। ये इसकी आउटपुट कॉइल साइड है, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। पीएफ के इस और पे भी प्लस वायर हमने डायरेक्टली ग्राउंड किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड से हमारा जो 1.5 वोल्ट लाइन है वो करीब करीब 0 की शॉर्टिंग बता रहा है। दैट मीन्स हमारी ये प्रोसेसर इसमें खराब है, CXT4753GB। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि क्या शॉर्टिंग है। तो यहाँ 42 डिग्री के करीब यहाँ पर रैम गर्म हो रही है, और ये चारों की 4 रैम जो है वो खराब है इसमें, और प्रोसेसर भी इसमें खराब है। तो ये टोटल जो केस है फेलियर केस है। यहाँ पर हमें प्रोसेसर और ये 4 रैम बदलने की ज़रूरत पड़ेगी इस टीवी को ठीक करने के लिए, यहाँ पर ये ब्लिंक फॉल्ट में जाने से रोकने के लिए। तो यहाँ ये सॉफ्टवेयर लेने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज किसी ने इसमें वॉल्यूम माइनस और पावर की दबा के चालू किया था, और फिर बाद में नो पिक्चर था। बिकॉज यहाँ से पिक्चर कैसे आएगी, जब तक कि ये सेक्शन क्लियर नहीं होता है तो पिक्चर नहीं आएगी। तो यहाँ सोनी लिखा हुआ ना आया, ना इरेजिंग, बिकॉज ऐसे आ रहा था प्रोसेसर से, मेन प्रोसेसर से, लेकिन ये प्रोसेसर पिक्चर नहीं दे रहा था, तो आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये क्लियर है, ये प्रोसेसर और ये 4 रैम बदलने के बाद ये टीवी का कुछ हो सकता है।
इस बोर्ड में पिक्चर लाने के लिए हमें ये 120 हर्ट्ज प्रोसेसर और ये 4 रैम जो इसके साथ लगी हुई है, इसे रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी इसे ठीक करने के लिए, अगर जो ये ठीक करना है तो। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है इसके रिपेयर होने की। बोर्ड नया डालना पड़ेगा।